Hello, bachcho, let's read this question. The question says a trait in an organism is influenced by paternal DNA only or maternal DNA only or both maternal and paternal DNA or neither by paternal nor by maternal DNA. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट होते हैं वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ट्रेट। सो ये ट्रेट क्या है वो जान लेते हैं। बेसिकली ट्रेट होता है एक ऑर्गेनिज्म का फीचर। सो हम लोग लिख सकते हैं अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो फीचर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग कर सकता है। और ये जो ट्रेट है ये इनहेरिटेड हो सकता है, मतलब ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म का एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ये ट्रांसफर्ड हो सकता है। और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये बेसिकली दो तरीके का हो सकता है। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है जैसे कि आई कलर, और उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव जैसे कि हाइट या ब्लड प्रेशर, ये सब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंडर में आता है। सो ये जो ट्रेट्स होता है ये कोई ऑर्गेनिज्म का जो एक कैरेक्टर है, कोई भी एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं ये ट्रेट्स। सो ये जो ट्रेट्स है ये जीन के साथ साथ ही कैरिड होते हैं। ये किसके साथ होता है? जीन्स। जब जीन्स एक जनरेशन से और एक जनरेशन में जाता है सो ये जीन के साथ ही ये कैरिड होता है। जो जीन्स बेसिकली होते हैं हेरिडिटी का यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। इसको हेरिडिटी का यूनिट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये जो जीन होता है ये जीन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो बेस होता है उसका सीक्वेंसेस है। सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि पाए जाते हैं डीएनए में। ये सीक्वेंस क्या कर सकता है? ये इसका जो काम है वो है एनकोड करना। किसको एनकोड करता है? कुछ जेनेटिक मटेरियल को, जैसे आरएनए को कोड कर सकता है या वेरियस प्रोटीन्स। ये जेनेटिक मटेरियल का जो सिंथेसिस है ये सिंथेसिस को ये एनकोड कर सकता है। और एनकोड करने के माध्यम से ही ये क्या कर सकता है, ये जो हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ट्रांसफर करवा सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। सो ये जीन्स के साथ ही ये ट्रेट क्या हो जाता है? इनहेरेंट हो जाते हैं। और ये इन्फ्लुएंस हो सकता है बोथ मदर, जो मदर का जो डीएनए है मतलब मैटरनल डीएनए और पैटर्नल डीएनए दोनों के द्वारा ही, मतलब बोथ पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स ही ये इक्वली इन्वॉल्व्ड है। सो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस में आते हैं। पैटर्नल डीएनए ओनली, ये गलत हो गया। मैटरनल डीएनए ओनली, ये भी गलत हो गया। नाइदर बाय पैटर्नल नॉर बाय मैटरनल डीएनए, ये भी हो गया गलत। यहाँ पे दोनों डीएनए ही इन्वॉल्व है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।